बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुआशी तंगदस्ती को फराखी से बदलने का तीर बहदफ नुस्खा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास ये कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वाकया एक सऊदी नौजवान का है। ये अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था। उसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से उसके इखराजात उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। महीना खत्म होने से पहले ही उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती थी और उसे कर्ज भी लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की दलदल में डूबता जा रहा था। उसका यकीन बनता जा रहा था कि अब उसकी जिंदगी इसी हाल में ही गुजर जाएगी। बावजूद ये कि उसकी बीवी उसके माली हालत का ख्याल करती, लेकिन कर्जों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार था। एक दिन वो अपने दोस्त की मजलिस में गया। वहां उस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिबे राय आदमी माना जाता था, और उस नौजवान का कहना था कि मैं अपने दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता भी हूँ। कहने लगा कि मैंने उसे बातों बातों में अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात उसके सामने खोल कर रखी। उसने मेरी बात सुनी और कहने लगे कि मेरी राय आपके बारे में ये है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका करने के लिए मुख्तस कर दो। उस सऊदी नौजवान ने हैरत से उसे देखा। जनाब, मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और आप सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी भी कहने लगी कि तजुर्बा करने में भला क्या हर्ज है। हो भी सकता है कि अल्लाह जल्ल शानहू तुम पर रिज्क के दरवाजे खोल दे। कहता है कि मैंने माहाना 4000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा कर लिया और महीने के आखिर में उसे अदा करना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह, कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहां अब मेरी जिंदगी गोया फूल हो गई थी। हल्की फुल्की, आसान, कर्जों के बावजूद मैं खुद को आजाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊं। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी जिंदगी को सेट करना शुरू किया। अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगाया और मुझे अंदाजा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह कर्जों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने एक और रास्ता मेरे लिए खोल दिया और मैंने अपने एक अजीज दोस्त के साथ उसके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैं उसे गाहक ला कर देता और उस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई जरूर करता। मैं यहाँ पर भी वही अमल दोहराता हूँ कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता है उसमें से अल्लाह ताला के लिए सदका जरूर निकालता हूँ। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय उसके जिसने आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो। अल्लाह का फजल और खैरो बरकत अपनी आंखों से देख सकोगे। यहाँ पर कुछ बातें आपको नोट कराते चलें। नंबर 1, जब आप किसी मुसलमान को तनख्वाह में से सदका के लिए रकम मुख्तस करने का कहेंगे और वो उस पर अमल करेगा तो आपको भी इतना ही अजर मिलेगा जितना सदका करने वाले को मिलेगा, और सदका देने वाले के अजर में भी कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। इसलिए इस चीज के लिए लोगों को आमादा करें। सोचिए कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे और आपकी वजह से आपके पीछे कोई सदका कर रहा होगा। नंबर 2, ऐसे ही अगर आपने ये मैसेज आगे किया और किसी ने सदका देने का मामूल बना लिया तो आपके लिए ये भी सदका देने वाले के मिसल अजर मिलेगा। जैसे मैंने इस मैसेज को पढ़कर सदका करने का मामूल बनाया और कसम खाकर कहता हूँ कि सबसे ज्यादा फर्क मेरी ज़हनी हालत पर पड़ा। एक ऐसा इत्मीनान महसूस होता है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। अगरचे आप तालिबे इल्म हैं और आपको लगा बंधा वजीफा मिलता है, तब भी आप थोड़ा बहुत जितना हो जाए आप कुछ ना कुछ रकम जरूर सदका के लिए मुख्तस कर दें। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में जाता है तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने
والے سے زیادہ ہوگی۔ آپ کو صدقے کے فوائد معلوم ہیں؟ کچھ فوائد ہم آپ کو بتاتے ہیں، خاص طور پر 17، 18، 19 کو آپ توجہ سے سن لیں۔ صدقہ دینے والے بھی اور اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی۔ نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والوں کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ نمبر 4، صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ نمبر 5، میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالی بڑھاتا رہتا ہے۔ نمبر 6، صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ نمبر 8، صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیاحت کا کفارہ ہے۔ نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ نمبر 11، صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14، صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15، صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 16، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ نمبر 17، صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ نمبر 18، صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ نمبر 19، صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ اس وقت آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔